बालियान ट्यूटोरियल फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको मैथमेटिक्स में एक असाइनमेंट दिया था, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। उस असाइनमेंट को कैसे कंप्लीट करना है, कैसे लिखना है, कैसे प्रेजेंट करना है, इसके बारे में ये गाइडलाइन मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। कृपया ध्यान से देखें और सुने। नंबर वन, जो गाइडलाइन है, आपको क्या करना है, आपको अपना 100% देने की कोशिश करना है। योर एफर्ट्स विल बी अप्रिशिएटेड। आप जितना अच्छा करेंगे उतने अच्छे आप मार्क्स पाएंगे। नंबर टू, आप जो भी आप उसमें लिखें, उसका जस्टिफिकेशन आपके पास होना चाहिए। जो भी पिक्चर आपने बनाई है वो उसके बारे में आपको डिटेल पता होनी चाहिए, क्योंकि जब आप असाइनमेंट जमा करने आओगे तो मैं आपसे कुछ सवाल जवाब जरूर करूंगा। तो यदि आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं तो असाइनमेंट को ढंग से करें, अच्छे से करें। नंबर तीन पॉइंट, आप असाइनमेंट में जो पेपर यूज करेंगे वो A4 साइज का वाइट या कलर पेपर होना चाहिए। आपके सामने नंबर चार, जो इंफॉर्मेशन है, आपको पेज के एक साइड पे ही लिखना है, एक साइड आपकी खाली रहेगी। पिक्चर या टेक्स्ट जो भी आपको लिखना हो वो एक साइड में लिखें। नंबर पाँच, आप अपनी पिक्चर बाई हैंड और कलर पिक्चर आपको बनाना है। इसमें सभी पिक्चर आपकी कलर पिक्चर होंगी। आपका जो पेज है उस पे एक पेज के ऊपर एक ही पिक्चर बनेगी, एक से ज्यादा पिक्चर मत बनाइए, अदरवाइज तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद टैक्स रिलेटेड, जो टैक्स से रिलेटेड पिक्चर है उसका जो टेक्स्ट है, जो उसके बारे में लिखना है, वो हैंड रिटिन होना चाहिए और वो साफ सुथरी राइटिंग में होना चाहिए, पढ़ने लायक होना चाहिए। चलते हैं, सबसे पहला पेज। ये जो आपका सबसे पहला पेज होगा, इसमें सबसे पहले ऊपर आपका टाइटल होगा, टाइटल ऑफ द असाइनमेंट, एंड दैट इज डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। इसके बाद यहाँ पे आपका लोगो होगा, ये लोगो मैं आपको शेयर कर दूंगा ग्रुप के अंदर। उसके बाद इस साइड में आपको ये लिखना है कि आप ये असाइनमेंट किसको जमा कर रहे हैं, सबमिटेड टू। और ये आप इधर इस साइड में लिखेंगे कि आप सबमिटेड करने वाले कौन है, नाम, फादर्स नेम, क्लास, ईमेल आईडी आदि। इसके बाद या ये जो पेज है, ये पेज आपका फ्रंट पेज होगा। इसके बाद आपका यहाँ से असाइनमेंट शुरू होगा। सबसे पहला जो पेज होगा वो इंट्रोडक्शन का होगा। इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में आपको लिखना है कम से कम 150 से 200 वर्ड इंट्रोडक्शन में असाइनमेंट के बारे में। असाइनमेंट के बारे में आपको कैसे लिखना है, आपको लिखना है कि हमारी प्रॉब्लम है क्या और इस प्रॉब्लम का हमने क्या सॉल्यूशन किया है, हमने इसका मैथमेटिक्स में क्या सॉल्यूशन ढूंढा है। हाउ टू फाइंड द एरिया अंडर द कर्व by using limit of a sum, and then limit of a sum is nothing, limit of a sum कुछ भी नहीं है, वो एक डेफिनेट इंटीग्रल है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज आपका होगा इनिशियल अप्रोक्सीमेशन। जो आपका एरिया अंडर द कर्व है उसे आपने स्मॉल रेक्टेंगल से कैसे अप्रोक्सीमेट किया है। उसमें एक ट्रेंगल है ABCE, वो छोटा ट्रेंगल है। आपको इस पेज के ऊपर उससे रिलेटेड पिक्चर बनाना है और दूसरी साइड में लिखना है कि आपने इस एरिया को स्मॉल रेक्टेंगल से कैसे अप्रोक्सीमेट किया है। इस पेज के ऊपर क्या क्या आप लिखेंगे, देखिए इस पे लिखेंगे आप कि हमने जो अपना एरिया अप्रोक्सीमेट किया है वो बहुत कम है एक्चुअल एरिया से, और अपने रिजल्ट को आप एक्सप्लेन करेंगे, उसके बारे में लिखेंगे क्लियरली। इसके बाद उससे रिलेटेड पिक्चर ड्रॉ कर लेंगे दाईं तरफ। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर। इसके बाद उसी एरिया को आप अपने बिग रेक्टेंगल, उसमें एक बड़ा रेक्टेंगल है ऊपर की, जो छोटे के बाद आता है बड़ा रेक्टेंगल, उसमें भी आपको सेम प्रोसीजर अप्लाई करना है जो आपने स्मॉल रेक्टेंगल केस में किया है। इस पेज के ऊपर आप डिस्क्राइब करेंगे कि जब हम अपने एरिया को जब हम अपने एरिया को जब हम अपने एरिया को बड़े कर्व से अप्रोक्सीमेट करते हैं तो हमारा जो एरिया आया वो एक्चुअल एरिया से काफी ज्यादा आ गया। इसका मतलब ये रिजल्ट भी सही नहीं है, और इससे इसकी अपने रिजल्ट्स को आप क्लियरली एक्सप्लेन करेंगे और इससे रिलेटेड जो भी पिक्चर है वो ड्रॉ कर लेंगे। पिक्चर आपकी सभी कलर्ड होंगी। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पेज की ओर।
अब आप जो नेक्स्ट पेज होगा उस पर लिखेंगे कि हम अप्रोक्सीमेट करने जा रहे हैं अपने एरिया को, और अब हम अपने रीजन को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से जैसे आपने पहले पेज पे लिखा था कि उसी तरीके से आप इस पेज पे लिखेंगे। दिस पेज विल डिस्क्राइब, इस पेज पे आप क्या क्या डिस्क्राइब करेंगे, इस पेज पे आप डिस्क्राइब करेंगे कि जो हमने अप्रोक्सीमेट एरिया निकाला है, उस जब हमने अपने रीजन के दो हिस्से कर दिए हैं तो उस कंडीशन में हमारा एरिया का जो अप्रोक्सीमेशन है वो बढ़ गया है, पहले से उसमें सुधार हो गया है, बट अभी भी हमारा एरिया एक्चुअल एरिया से काफ़ी कम है। इसके बाद आप अपने रिजल्ट के बारे में डिटेल से लिखेंगे और उससे रिलेटेड पिक्चर भी वहाँ पे ड्रा कर लेंगे। उसके बाद चलेंगे आप नेक्स्ट। आपका जैसे आपने अभी एक पेज लिखा था जिसमें आपने एरिया को अप्रोक्सीमेट किया था, डिवाइडिंग द रीजन इन 2 पार्ट्स। इस पेज के ऊपर आपको लिखना है कि अप्रोक्सीमेट द एरिया डिवाइडिंग द रीजन इन 4 पार्ट्स। आप जब अपने एरिया अंडर द कर्व को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यानी कि n = 4 के लिए आपका रिजल्ट क्या होगा। तो यहाँ पे इस पेज के ऊपर आपको क्या क्या डिस्क्राइब करना है, इस पेज के ऊपर आपको डिस्क्राइब करना है कि जब हमने अपने एरिया अंडर द कर्व के 4 टुकड़े कर दिए हैं, 4 बराबर भागों में बांट दिया है, उसके बाद हमारा रिजल्ट इंप्रूव तो हुआ है, बट अभी भी हमारा जो एरिया है वो एक्चुअल एरिया से काफ़ी कम है। इसके बाद अपने रिजल्ट को आप एक्सप्लेन कर देंगे और उससे रिलेटेड पिक्चर वहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये आप नेक्स्ट पेज पे मैथमेटिकल फार्मूले लिखेंगे। मैथमेटिकल फार्मूला आपने कैसे बनाया, n = 4 के लिए जो हमारा फार्मूला आया, ऐसे ही n = 8, n = 16 के लिए आप फार्मूला लिख सकते हैं। ठीक, तो इस पेज पे आप लिखेंगे व्हाट हैपन, यदि आप n की वैल्यू बहुत ज़्यादा कर देंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारा जो एरिया है अप्रोक्सीमेटेड एरिया वो एक्चुअल एरिया की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। बट ये इस एक्चुअल एरिया को रिसीव करने के लिए हम n की वैल्यू इनफाइनाइट करेंगे, और यहाँ पे इस पेज के ऊपर आप इससे रिलेटेड सभी फार्मूले लिखेंगे। और मेन बात यहाँ पे क्या होगा, जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी और s टेंड्स टू 0 होगा, इस कंडीशन में आप अपने सभी रिजल्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे इस पेज के ऊपर। हो सकता है ये आपके एक पेज से ज़्यादा भी ले ले। ठीक है, इसके बाद इससे रिलेटेड पिक्चर भी आप ड्रॉ कर लेंगे, और क्लियरली आपको क्या लिखना है यहाँ पे कि क्या होता है जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है तो होता क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट पेज, लास्ट पेज, ये मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस पेज के ऊपर आप अपना पूरा मैथमेटिक्स लिखेंगे कि कैसे लिमिट ऑफ ए सम डेफिनिट इंटीग्रल बन जाता है, और व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इन डेफिनिट इंटीग्रल और लिमिट ऑफ ए सम में क्या दोनों में रिलेशन है, ये आपको इस पेज के ऊपर एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपको इस प्रॉब्लम से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी लिखना है जो ये वेरीफाई करेगा कि ये कंसेप्ट बिल्कुल सही है। डेफिनिट इंटीग्रल इज नथिंग दैट इज द लिमिट ऑफ ए सम। और ये एग्जाम्पल आप कोई भी ले सकते हैं बुक से टू एक्सप्लेन दिस कंसेप्ट। ठीक है, इसके बाद आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है डियर स्टूडेंट्स। यदि आप अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं तो आप फॉलो दीज स्टेप्स एंड टू सबमिट योर असाइनमेंट। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन हमने अभी डिसाइड नहीं की है, वेरी सून वी विल डिसाइड द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एंड आई विल इन्फॉर्म यू द सबमिशन शेड्यूल। क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसलिए एक डेट सबके लिए नहीं रख सकते हैं, आई विल डिसाइड लेटर। ओके, थैंक यू वेरी मच। For more in solution, please subscribe to channel. Thank you very much.